हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल, जो डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं। ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड ए स्ट्रेट वायर बेंट पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल आर प्लेस्ड as shown in the figure. Find the magnitude and direction of net magnetic field at point O. ठीक, पॉइंट O हमारा कौन है, सेंटर है दोनों का। यहां देखो स्टूडेंट, हमारे पास करंट है ऊपर वाले पार्ट में 2 एम्पियर, इसको हम ले लेते हैं I1। दूसरे में 1 एम्पियर और इसको हम ले लेते हैं I2। ठीक, अब यहां देखो स्टूडेंट, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है स्टूडेंट, उसका फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R पढ़ते हैं। R मीन्स होगा रेडियस। ठीक, तो यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग ये सेमी सर्कुलर आर्क निकालेंगे स्टूडेंट। तो इसका आधा कर देंगे क्योंकि वो केवल आधे पार्ट में है करंट। ठीक, और जब इस सर्किल वाले का निकालेंगे तो इसी फार्मूले का पूरा यूज करेंगे हम। अब रेडियस के लिए देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग ले लेंगे R1 और इसको ले लेंगे R2, क्योंकि I1 करंट हमने इसमें ले रखा है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क इतना पार्ट हमारा है। ठीक, इस पार्ट के लिए तो ये सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां हम लिखेंगे B1 इज इक्वल टू, तो सर्किल का आधा है, सेमी सर्किल है, और ये फार्मूला यही लगाइए म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, 1 अपॉन 2, म्यू नॉट हमारा होता है 4 पाई 10 टू द पावर -7। I1 हमारा दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 अपॉन नीचे है 2 और इंटू R1 दिया 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। 12 सेंटीमीटर ये डायग्राम में दे रखा है यहाँ। ठीक, तो R1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट करके रख दिया है। आप देखो स्टूडेंट, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये कट गए चारों। यहां आया पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 अपॉन आ गया 12, 10 टू द पावर -5 हो गया। 2 से कैंसिल हो गया, 6 हो गया। 6 से इसको हमने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, तो ये आ गया 0.523, 10 टू द पावर -5 टेस्ला। B1 आ गया। देखो स्टूडेंट, डायरेक्शन के लिए हम लोग लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल 1। तो पाम रूल ऐसे लगाइए, थंब से करंट ड्रा हो, तो इस बाहर वाले वायर में देखो करंट ऐसे ड्रा हो रही है, तो ऐसे लगाइए, थंब से करंट ड्रा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड होगा। ठीक, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, यानी बाहर की ओर होगा। ठीक, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। आप देखो स्टूडेंट, जो स्ट्रेट वायर है सीधा, तो इसी पॉइंट पर आ जाता है, तो इसमें कोई आर नहीं बनता है, तो स्ट्रेट पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटरों पर 0 होता है। ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट
ड्यू टू स्टेट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड at point O इज जीरो। स्टेट पार्ट जो बच रहा इधर से इधर करंट ऐसे जा रही, वो लाइन सेंटर से अटैच होगी तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू सर्किल। ठीक, तो जो हमारा सर्किल पूरा छोटा वाला सर्किल है, इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे B2। ठीक, और B2 का फार्मूला बनेगा हमारा, ये फार्मूला लगाइए, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 R2 लगाइए। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट। म्यू नॉट होता हमारा 4 पाई 10 टू द पावर -7। I2 हमारा दिया 1 एम्पियर तो 1 आ गया अपॉन 2, और R2 हमारा दिया 4 सेंटीमीटर तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये 4 इससे कैंसिल हो गया। ठीक, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 अपॉन 2 10 टू द पावर, ये -2 ऊपर चला गया प्लस हो गया तो ये -5 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 1.57 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये B2 हो गया। हमारा मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है। अगर थंब से करंट ड्रा हो रही है ऐसे, राइट हैंड पर हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है, तो ऐसे जब स्ट्रेच करके लगाएंगे करंट थंब से देखो ड्रा हो रही ना, नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे इनसाइड है जो है, तो डायरेक्शन इसकी होगी एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड हुआ। ठीक, इसकी जो डायरेक्शन हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड हुई। अब देखो स्टूडेंट, ये है 1.57, ये है 0.523, तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अपोजिट है, इसका आउटसाइड है, इसका इनसाइड है, तो इसका मतलब तो जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस करेंगे और बड़े की डायरेक्शन लगाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, तो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1, क्योंकि दोनों अपोजिट है B2 और B1, तो जब अपोजिट होते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, यानी B इज इक्वल टू हुआ 1.57 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 0.523 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए स्टूडेंट, तो B इज इक्वल टू हमारा आ गया 1.047 10 टू द पावर -5। ठीक, इतना टेस्ला हो गया। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। हमारी जो डायरेक्शन बनेगी, चूंकि B2 माइनस B1 किया है, तो जो B2 की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये होगी डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। ठीक, यानी अंदर की ओर होगी डायरेक्शन इसकी।
ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।